हमने अब तक देखा किस प्रकार से मत्स्य नरेश महाराज विराट जो अभी अपने विजय का समारोह मना रहे थे, तभी कौरवों ने आक्रमण किया मत्स्य राज्य पर और उनके मवेशियों को उनको लेके जाने लगे। तब भूमिंजय को लगा कि मैं जाऊंगा और उनसे युद्ध करूंगा। बृहन्नला आई और उन्होंने कहा कि मैं सारथी बनूंगी। ठीक है। जैसे ही युद्ध भूमि की तरफ आए तो दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, कर्ण, इन सब को देख करके भूमिंजय जो कि महाराज विराट के बेटे हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो बहुत डर गए। उन्होंने सोचा इनसे क्या युद्ध करूंगा। वो प्रैक्टिकली कहते हैं बृहन्नला को कि अरे मैं अब जा रहा हूं, मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा युद्ध करने से तो मतलब ऐसा युद्ध करना मतलब श्योरली मृत्यु को दावत देना है। ऐसे कैसे युद्ध में करूंगा, मैं नहीं युद्ध करूंगा। प्रैक्टिकली भूमिंजय रथ से नीचे उतरे और भागने लगे वापस राज्य की ओर। बृहन्नला ये देख करके वो भी रथ से कूदी और भूमिंजय के पीछे भाग रही है। अब ये सब कौरव देख रहे हैं। कौरव सेना ने आपस में बात करना शुरू किया। अरे ये देखो भूमिंजय भाग रहा है युद्ध से डरते हुए, और ये कौन नपुंसक सा दिखने वाला है जो पीछे भाग रहा है। बड़ी लंबी चोटी है, रेशमी सफेद वस्त्र परिधान किए हैं और लिपस्टिक वगैरह लगाई है, लेकिन जब वो चलता है, दौड़ता है तो ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन का जो सर है ऐसा प्रतीत होता है, अर्जुन की गर्दन प्रतीत होती है। चलते हुए दौड़ते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन हो। क्या ये अर्जुन है? इसके बीच में जब बृहन्नला या अर्जुन गए और उन्होंने भूमिंजय को पकड़ा और कहा कि चलो हम युद्ध करेंगे। इस प्रकार से आप एक क्षत्रिय हो, एक महान कुल में जन्म लिए हो, ऐसे भागना तुम्हें शोभा देता है? तो भूमिंजय ने फिर से कहा कि अरे यहाँ पर लड़ना मतलब मृत्यु को दावत देना है। मैं यहाँ नहीं लड़ूंगा, आपको जो चाहिए मैं आपको दे दूंगा। मुझे किसी चीज से कोई भय नहीं है, कोई मुझे जो चाहिए बोले, मुझे जिंदा रहना है। तब बृहन्नला ने भूमिंजय के हाथ को दबा करके पकड़ा, कहा कि देखो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध मैं करता हूं। तुम रथ चलाओ, तुम रथ चलाने में अच्छे हो। क्षत्रिय होने के नाते हमें अपने ऊपर आए हुए शत्रुओं का सामना करना अनिवार्य है। अगर तुम नहीं कर सकते, तुम सारथी बनो, मैं युद्ध करूंगा। भूमिंजय देखने लगे आप कौन है, आप कैसे युद्ध करेंगे। तो उस समय बिना ये समय गवाते हुए तुरंत अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में भूमिंजय को ऐसे खींचा, सीधे रथ के ऊपर डाल दिया। और भूमिंजय देखने लगे बाप रे ये क्या शक्ति है। और अर्जुन ने डायरेक्ट किया भूमिंजय को उस शमी वृक्ष के वहां पर, जिसके ऊपर उन्होंने अपने सारे शस्त्र अस्त्र रखे हुए थे। और अर्जुन कहते हैं कि देखो यहाँ पर ऊपर जो पोटली बंधी हुई है सफेद कपड़ों में, उसे बांध के उसे लेके आओ। इसी बीच में द्रोण ने भीष्म, दुर्योधन और कर्ण सुने ऐसी आवाज में कहा कि देखो ये जो नपुंसक है निश्चित रूप से अर्जुन है। इतना शौर्य, इस प्रकार का तेज, इस प्रकार की चाल, आप उसके हाथों को देखें, अर्जुन के ही हाथ है। हमने निश्चित रूप से अर्जुन को खोज निकाला है, ये अर्जुन ही है। लेकिन हमें खुश होने की बजाय हमें दुखी होना चाहिए, हमें कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि वातावरण देखो हर जगह अंधेरा छाया है, काले बादल घिर आए हैं, आंधी बह रही है, आंखों में धूल जा रही है, घोड़े, हमारे जो घोड़े हैं रथ के वो रो रहे हैं, हमारे जो दिव्य शस्त्र अस्त्र हैं वो अपने से जंप कर रहे हैं। इसका मतलब वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है।
मेरी बाईं आंख फड़क रही है, सियार और लोमड़ियां रो रहे हैं, और गधे चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। ये सारे अपशकुन हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। इसका मतलब है कि नियति नहीं चाहती हम कुछ गड़बड़ करें। जब इस प्रकार से द्रोण ने कहा तो तुरंत कर्ण कहने लगे कि हे आचार्य, आप हमेशा हमको कम पानी में क्यों लेखते हैं? क्या हमने अपना वर्चस्व, अपना बाहुबल, अपना शौर्य नहीं दिखाया है? क्या अर्जुन के सामने हम सब ऐसे ही हार जाएंगे? हम अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे? आपको लगता है हम सब अर्जुन का सामना नहीं कर सकते? क्यों आप हमेशा जब भी सामने अर्जुन आता है आप हमें हतबल कर देते हैं? यू डोंट एनकरेज अस, यू डिस्करेज अस। तो दुर्योधन कहने लगे, दुर्योधन का तो दिमाग उल्टा ही चल रहा था। दुर्योधन कहा, अरे अगर ये सही में अर्जुन है तो हमारे और 13 साल फिक्स हो गए, क्योंकि ये अज्ञातवास चल रहा है। अज्ञातवास में हमने पांडवों को ढूंढ लिया, तो बशर्ते क्या था, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। उस अज्ञातवास में अगर हम घूमेंगे, हम हमको ढूंढ लेंगे, तो आपको फिर से 13 वर्ष। तो दुर्योधन वॉज वेरी हैप्पी। यहां पे जब वो शमी वृक्ष के नीचे पहुंचे, भूमिंजय कहता है यहां पर ऊपर तो एक कॉर्प्स, एक शव लटक रहा है, ऐसी जगहों को मैं जाऊंगा? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो बृहन्नला यानी अर्जुन ने समझाया कि एक्चुअली ये जो ऊपर है ये बहुत ही दिव्य शस्त्र और अस्त्र है। जब भूमिंजय ने कहा कि मैं ऊपर नहीं चढ़ूंगा, तब अर्जुन ने कहा कि अरे ये साधारण शस्त्र अस्त्र नहीं है, ये बहुत दिव्य शस्त्र अस्त्र हैं जो पांडवों के हैं। तो आप कृपया इन्हें नीचे निकालिए। रिलक्टेंटली भूमिंजय उस पेड़ के ऊपर चढ़े और जा करके उन्होंने जब वो वाइट जो क्लॉथ था उसको खोला तो उसके अंदर से मृगचर्म, डियर स्किन निकली, उसको भी तोड़ा तो अंदर से जो शस्त्र अस्त्र निकले, उनको देख करके भूमिंजय एकदम हक्के बक्के रह गए। सुंदर गोल्डन एम्ब्रॉयड्रीड वेपन्स, धनुष है, बाण है, गदा है और तलवारें हैं, और ऐसे वो दिखते ही पता चलता था कि वो नॉर्मल नहीं है। उनको देख करके भूमिंजय की आंखें की जैसे फटी फटी रह गई। उनको उठाने गए तो उन सबका वजन, माय गॉड, भूमिंजय ने कभी इतना वजन नहीं उठाया था। भूमिंजय उन्हें कैसे तो संभाल करके नीचे लेके आए और देखने लगे ये क्या है। उन्होंने बृहन्नला से पूछा ये कौन से शस्त्र अस्त्र हैं? ऐसे शस्त्र अस्त्र को मैंने पहले कभी नहीं देखा है। बृहन्नला जो कि अर्जुन है, वो एक एक शस्त्र के बारे में वर्णन करते हैं उसके ओनर के साथ में, और उसके बाद में क्या हुआ ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।